जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 की न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। पूरे डिटेल जानकारी इसमें रहेगी आपको। सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एज लिमिट क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से कि इस वैकेंसी को भरने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हो। तो देखिए जो भी मैट्रिक पास कर चुके हैं और उनका एज 18 प्लस हो चुका है, और वो एज कब से कैलकुलेट किया जाएगा, 1 जनवरी 2024 से आपका एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2024 को आपको 18 ईयर्स मिनिमम हो जाना होगा और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। और बाकी अगर आप SC ST और OBC हो तो एज लिमिट में आपको छूट भी मिलती है। अब बात करते हैं कि 10th पे भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो, 12th पे भी अप्लाई कर सकते हो और ग्रेजुएशन पे भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि ये मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी इसमें आई है। और इसमें और कोई भी एडिशनल आपको सर्टिफिकेट वगैरह का ज़रूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर वगैरह या किसी सर्टिफिकेट की। बस आपको या तो मैट्रिक पास, इंटर पास या ग्रेजुएट होना है। और किसी भी स्ट्रीम में आप हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैथ से ही होना है या साइंस स्ट्रीम से होना है। किसी भी स्ट्रीम से आप कर सकते हो, BSc, BCom, BA किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं कि एज लिमिट का मैंने बात कर लिया कि 1 जनवरी 2024 से आपका एज को कंसीडर किया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। और सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेबस इसका वही है, लेकिन सिलेबस से पहले हम आपको एक चीज़ सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 26 फरवरी 2024 से शुरू हो गया है, समझे। और लास्ट डेट 18 मार्च 2024 है इसका अप्लाई करने का। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट का वेट ना कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत क्या बोलते हैं, साइबर पे बहुत आपको प्रॉब्लम होगा अप्लाई करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ अप्लाई करेंगे तो मे बी आपका एप्लीकेशन कंप्लीट ना हो पाए। इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिएगा, पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। और एग्ज़ाम डेट आपका 6 से 8 मई 2024 को होगा। 6 से 8 मई एक्सपेक्टेड डेट है। मिनिमम एज बता दिया 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। और टोटल पोस्ट इसमें 2049 पोस्ट आए हैं। टोटल मिला के पोस्ट है मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएट को। और देखिए सिलेबस में आपका क्या पूछा जाएगा, तीनों में सेम ही है, बस थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रह सकता है। देखिए मैट्रिक वाले में भी वही आपको पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK। ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK वैसा ही सेम होगा जैसा आप SSC के लिए पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन पोस्ट है तो एकदम डिफरेंट होगा। जो GK GS आप लूसेंट से पढ़ रहे हो या घटना चक्र कहीं से पढ़ रहे हो, वही आपका सिलेक्शन पोस्ट में भी काम देगा। और रीजनिंग भी सेम ही है, और आपका मैथ का भी जो पढ़ रहे हो वही सेम ही सिलेबस है। इंग्लिश भी आपका सेम ही है। इसमें आपको देखिए टोटल 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के होंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपका, तो निगेटिव मार्किंग है तो आप थोड़ा अटेम्प्ट करने टाइम ध्यान दीजिएगा। 0.5 आपका निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे आप वो सर्टिफिकेट वगैरह का देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो कैटेगरी का अगर आपको जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो क्रूशियल डेट के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। जैसे EWS का सर्टिफिकेट 1 ईयर तक वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे 24 में अप्लाई हो रहा है तो 23-24 तक का बना होना चाहिए। और OBC का 3 ईयर्स तक का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। उसी तरह SC ST का अपना सर्टिफिकेट देख लीजिएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी आपका इसमें 100 रुपीज़ है। गर्ल्स को इसमें एग्जेम्प्टेड है, गर्ल्स को कोई फ़ी नहीं लगेगी। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि आपको लाइव फ़ोटो इसमें लिया जाएगा।
लाइव फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा। तो उसमें आप फ़ोटो को एकदम सीधा रख के कीजिएगा कि आपका एकदम क्लियर फ़ोटो आए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन में भी रिजेक्ट हो जाए। तो इन चीज़ों का सावधानी देना है आपको। अब देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि कब एग्ज़ाम है आपका? मार्च में। तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सॉरी मार्च में नहीं, मार्च लास्ट डेट तो फॉर्म अप्लाई करने का। देखिए 6 से 8 मई के बीच आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास मार्च अप्रैल 2 मंथ का टाइम है। तो आप उसको सही से यूटिलाइज़ कीजिए, एक डेली रूटीन बना के पढ़िए और टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट इतना टाइम पढ़ लेना है। और क्या बोलते हैं, डेली कम से कम एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर जिनका सिलेबस पूरा नहीं वो अल्टरनेट डे पे मॉक लगा सकते हो, लेकिन इतना कीजिए। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, जैसे CGL CHSL का लेता था, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, एक बात और है कि जैसे इसमें मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का अलग अलग पोस्ट है। तो अगर आप सपोज मैट्रिक वाला भी फॉर्म अप्लाई करते हो और इंटर वाला भी फॉर्म अप्लाई करते हो और ग्रेजुएशन वाला भी अप्लाई करते हो, तो तीनों को अप्लाई करने का आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा और उसके अलग अलग चार्जेज होंगे। मतलब मैट्रिक पे 100, इंटर पे 100 एंड ग्रेजुएशन पे 100। तो आपको देख लीजिएगा, अगर आप ग्रेजुएट हो तो तीनों पोस्ट अप्लाई करना चाहते हो तो तीनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखिए, पढ़ने के लिए तो हम बता ही दिए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कहाँ से कौन चीज़ पढ़ना है, वो आप देख लीजिएगा। मैंने सब कुछ बता दिया कि कौन से बुक को फॉलो करना है SSC के लिए। मॉक टेस्ट के लिए भी बता दिया है कि टेक्स्ट बुक और रोली बोर्ड से मॉक टेस्ट लगाओ। और बाकी एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टीचर से आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, अगर कोई बच्चे यूट्यूब से तैयारी करना चाहे। जैसे मैंने भी गांव से रह के यूट्यूब से ही तैयारी की थी, तो आपको भी सजेस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से टीचर है जिनसे आप पढ़ सकते हो। और एक बात और, करेंट अफेयर्स आप कम से कम इसका 6 मंथ्स नहीं तो 8 मंथ्स का मिनिमम देख के जाना। जैसे सपोज मई में आपका एग्ज़ाम है ना, तो कम से कम अक्टूबर से लेके मई तक का करेंट अफेयर्स देख लेना मिनिमम। अगर आप 1 ईयर का करेंट अफेयर्स देख लेते हो तो वो और भी बेस्ट है। कम से कम इतना कोशिश कीजिएगा कि आप करेंट अफेयर्स देख लीजिएगा। और डेली करेंट अफेयर्स को डेली देखने का आदत लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम फिर मई में ये है, सितंबर के आसपास आपका CGL का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो करेंट अफेयर्स आप डेली के रूटीन में लगाए रखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और रही बात की क्या बोलते हैं, देखिए जो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे प्रिंट आउट मांगा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, और इसलिए प्रिंट आउट भी निकाल के रख लीजिएगा इसका। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें टाइपिंग भी मैंडेटरी है, तो टाइपिंग को भी साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट हैं, देख लीजिएगा। अगर आपका टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और किसके लिए नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ ऐसे पोस्ट्स हैं जिसमें टाइपिंग मैंडेटरी है। तो आप लोग देख लेना टाइपिंग के रिगार्डिंग। चलिए, मैं जितना भी था सब कुछ बता दिया। बाकी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दूर करूँगा। तब अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।